हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। भारत का भूगोल रैपिड फायर रिवीजन चल रहा है। इसमें ये तीसरा पार्ट है। ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। भविष्य में यदि आप बिहार एसआई, बीपीएससी ट्री, बीएसओ, बीएसएससी, सीजीएल या बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक इसका 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। भूगोल का हिस्ट्री तो कंप्लीट अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर उसको देखिए। आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से टकरा ही जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी है। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना तो ये अभी वर्तमान में बिहार में नहीं है। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तो बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना तो ये जो है तत्कालीन रूप से लिया गया है। तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अगला है, पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो ये पारंपरिक मतलब हो गया कि जो पहले ज़माने से चला आ रहा है, पुराने समय से चलता आ रहा है। तो ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये पुराने समय से नहीं चला आ रहा है, अभी के समय से चल रहा है। तो ये जो है पुरानी पारंपरिक नहीं है, परंपरा से ये नहीं चलता आ रहा है। तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर। हीराकुंड बांध बनाया गया है तो ये महानदी पे बनाया गया है उड़ीसा में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है तो ये तेलंगाना में स्थित है। पार्ट 1 में एक प्रश्न आया था कि कोसी का जो मैदान है उसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो मिसप्रिंट से यहाँ पे 2 जगह दिया हुआ था, दोनों जगह मिसप्रिंट था। एक जगह 100 मीटर और दूसरे जगह 300 मीटर दिया था, जबकि इसका सही उत्तर होगा 30 मीटर। यानी कोसी का जो मैदान है उसका समुद्र तल से ऊंचाई है 30 मीटर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राणा प्रताप जो है ये राजस्थान में है। राणा प्रताप कहाँ है? राजस्थान में। कोयना परियोजना कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में। तावा परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पे है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पे है। काकरा पार परियोजना जो है ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर और ये कहाँ बनाया गया है? राजस्थान में। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? सतलज नदी पे। सरदार सरोवर बांध जो है ये आपको नर्मदा नदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी में है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, कृष्णा जो है ये नागा रहते थे, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ बनाया गया है? तो भाखड़ा नंगल बांध ये आपको सतलज नदी पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। तो ये ध्यान रखना है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ स्वामी सागर। नेक्स्ट है, सलोलीम रिजर्वायर स्थित है। तो सलोलीम जो है तो ये सलीम अली सलोलीम इसको लिखा है। तो सलोलीम रिजर्वायर स्थित है, ये गोवा में है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी पे। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है? तो तालाबों द्वारा सर्वाधिक तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर, यानी गंडक नदी से बनी है त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर के द्वारा, बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है। अगला है, त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ
कहाँ से आता है, तो त्रिवेणी नहर में पानी का जो स्रोत है ये गंडक नदी है पानी का स्रोत। और यहाँ पे आप लोग प्रश्न को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट आपको। इस तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि बीपीएससी 56वीं 59वीं 48वीं और 52वीं में पूछा गया है, 45वें 44वें और बीपीएससी टिहरी बिहार एपीओ जीएस सभी परीक्षा में ये जो है बार बार रिपीट किया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी भी जो प्रश्न एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे भी इसको देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना जो है कहाँ स्थित है, तो ये है आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार एवं यूपी की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। मैथौन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं, तो ये बराकर नदी पे बनाए गए हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये गंडक नदी से सारण सिंचाई नहर निकलती है। किस नदी से? गंडक नदी से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो ये महानदी पे ओडिशा में। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई थी 1948 में, इसीलिए ऊपर में दिया हुआ था कि बिहार का सबसे पुरानी है दामोदर घाटी निगम। अभी वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, इसमें 3 राज्य जो है इन्वॉल्व है। पहला है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। नेक्स्ट है आपको यहाँ से ध्यान देना है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, तो ये ध्यान देना है। इससे संबंधित प्रश्न में पहला प्रश्न है झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे कठिन है, तो मैग्नीज का उपयोग जो है 2 3 4 चीज़ों के लिए किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी आपको ये नहीं रखना है। तो अगला है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, तो भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। कोयला नगरी किसे कहते हैं, तो धनबाद को जो है कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म ईंधन संसाधन है, तो जीवाश्म ईंधन जो संसाधन है गैर नवीकरणीय ऊर्जा का है। गैर नवीकरणीय मतलब हो गया ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, मतलब पहले से चलता आ रहा है, तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। मोनाजाइट रेत में खनिज पाया जाता है, तो ये थोरियम पाया जाता है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करता है जिप्सम का, तो जिप्सम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया है, और ये चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है कि वहाँ पे लो अयस्क का खान है। नेक्स्ट है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, खनिज है टाइटेनियम का। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, खनिज है टाइटेनियम का। तो इल्मेनाइट किसका खनिज है? टाइटेनियम का। भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड राज्य में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो ये राजस्थान में तांबा का सबसे बड़ा भंडार देखने को मिलेगा। अगला है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी, तो वह पर्वतीय स्टेशन है दार्जिलिंग, और यहाँ पे विद्युत आपूर्ति 1897 में प्रारंभ की गई थी। वह शहर जो असम के तेलीय शहर के नाम से जाना जाता है, तो डिगबोई जो है असम के तेलीय शहर के नाम से जाना जाता है। भारत में लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लो अयस्क का ओडिशा है। भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तांबा उत्पादन में अग्रणी है मध्य प्रदेश। राजस्थान में स्थित खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है, तो सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग होता है, तो ये तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है कहाँ, नेवेली
दिल्ली में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है तुमलापल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। लौह अयस्कों में से बेलाडीला में खनन होता है हेमेटाइट का, यानी लौह अयस्क का खनन होता है। बेलाडीला खान जो है ये कर्नाटक राज्य में है, तो वहाँ पे किस लौह का होता है? हेमेटाइट। तो बेलाडीला में किसका? हेमेटाइट। बेलाडीला मतलब आपको ढीला लग रहा है, मतलब ऐसे याद रखने के लिए सोचना है कि ढीला ढाला, तो बेलाडीला, तो ढीला ढाला है तो उसको क्या करेंगे? टाइट करेंगे। तो बेलाडीला मतलब ढीला ढाला है तो उसको टाइट करेंगे। तो बेलाडीला में हेमेटाइट का खनन किया जाता है। भारत में कोयला डैश का भौमिकीय सेल समूह में पाया जाता है? तो भारत में कोयला जो है गोंडवाना के भौमिकीय सेल समूह में पाया जाता है। ज्वारीय शक्ति परियोजना कहाँ है? तो ज्वारीय शक्ति परियोजना आपको भावनगर गुजरात में देखने को मिलेगा। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं? तो भारत में जो है कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं झरिया क्षेत्र को, कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं झरिया क्षेत्र को। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो लाख का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य में होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रानीगंज जाना जाता है? तो रानीगंज कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है? तो ये पन्ना जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, यानी पेट्रोल का सबसे अधिक उत्पादन होता है मुंबई में। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, ये मात्र 177 पेज का है, जिसमें आपको लगभग 60 के आसपास हो ही गया है, तो 117-18 बचा हुआ है। इसके बाद एक और बुक है जीएस संगम करके। जीएस संगम ऐसा बुक है जिसमें अभी तक जितने भी स्टेट पीसीएस, एसएससी या कोई भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है तो सभी उसमें प्रश्न समाहित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग 800 पेज का है और इसी फॉर्मेट में है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको प्रारंभ करेंगे। तो बस इसको कंप्लीट करते हैं फिर वो प्रारंभ करेंगे। अगला देखते हैं, भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक है? तो ये आपको हो जाएगा मुंबई हाई। बेलाडीला खान किस राज्य में है? तो बेलाडीला खान जो है ये छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला में, ये ध्यान देना है, ऊपर शायद मैंने कर्नाटक बताया तो ये छत्तीसगढ़ में, आपको ये ध्यान रखना है। बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। हेमेटाइट लौह अयस्क का यहाँ पे खनन किया जाता है। अगला है वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं? तो दामोदर में अधिक खनिज पाए जाते हैं। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 12% है, जल विद्युत का 12%। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, असम में है, 1902 में यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ? कोयला की खानें झरिया में स्थित है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं? तो वाणिज्यिक स्रोतों में कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में ये सभी शामिल है, कोयला, तेल, उसके बाद हो गया गैस, जल विद्युत, यूरेनियम, ये सभी वाणिज्यिक में शामिल है। अगला है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट हुआ था? तो पहली बार जो है तेल और ऊर्जा का संकट हुआ था 1970 और 80 के दौरान। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत आपूर्ति कोयले से होता है? तो कोयले से 67% की आपूर्ति की जाती है। तो कोयले से 67 आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान है जहां अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान अभ्रक में अग्रणी है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है? तो लौह अयस्क में सिंहभूम है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था? तो ये पनबिजली हुआ पानी से बिजली बनाना शिव समुद्रम में। वह स्रोत जिससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय से, भूतापीय ऊर्जा से। खनिज अयस्क निक्षेपों में से डैश दंडकारन प्रदेश में मिलता है? तो दंडकारन जो है ये छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। मंगलोर के निकट
और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो मंगलोर के निकट कौन सा विद्युत संयंत्र है? तो ये केगा है। कहाँ? कर्नाटक में, मंगलोर के निकट। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है चूना पत्थर, क्योंकि सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का अहम भूमिका रहता है। भारत में अधिकतम खनिजकृत सेल तंत्र है धारवाड़। धारवाड़ जो है अधिकतम खनिजकृत सेल तंत्र है धारवाड़। चलिए यहाँ जो है आपको यहाँ तक हो गया है। अब जो है दसवां पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ 10 से शुरू करेंगे, इसका पार्ट 4 होगा, उसमें पूरा भारत का जो भूगोल है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।